अच्छा, जब से स्पिरिट का पोस्टर रिलीज हुआ है तब से प्रभास के दा राजा साहब को डिफेंड करते हुए प्रभास के डाई हार्ट फैंस बोलने लग गए हैं कि अब स्पिरिट के पोस्टर के बारे में कोई बात नहीं करेगा, हेटर्स की जल गई होगी वगैरह वगैरह। सबसे पहले तो राजा साहब और स्पिरिट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। दूसरा, स्पिरिट की हाइप का प्रभास से कोई लेना देना ही नहीं है। स्पिरिट का नाम सिर्फ एक वजह से शोर मचा रहा है और वो वजह है संदीप रेड्डी वांगा। एंड राजा साहब के ट्रेलर में क्या ही प्रभास को सच का जोकर बना के दिखा दिया। अब ये कहां से घूमते हुए आ रहे हैं सब समझ आ रहा है। एंड राजा साहब के डायरेक्टर क्या ही फालतू बोलते फिर रहे हैं हर जगह कि प्रभास के खिलाफ जानबूझकर हेट फैलाई जा रही है। देखो, प्रभास से किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो बोल रहे हैं वो मूवी में प्रभास के कैरेक्टर से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, ना कि पर्सनली प्रभास पर अटैक कर रहे हैं। अपने रोल में एफर्ट नहीं डालोगे तो बाकी लोग तो बोलेंगे ही ना, फिर चाहे प्रभास के डाई हार्ट फैन से सब कुछ हजम कर जाए। ये बात तो क्लियर समझ आती है कि प्रभास एंड बाकी इंडियन एक्टर्स को लोग अलग तरह से देखते हैं। प्रभास फिल्म में कोई मेहनत ना करे, जेब भरकर पैसे ले जाए, लेकिन जब फिल्म कचरा निकलती है तो सारा ब्लेम डायरेक्टर के ऊपर डाल दिया जाता है। प्रभास के बारे में एक शब्द नहीं सुनने को मिलता जो बोल दे कि डायरेक्टर ने जो किया वो किया, पर प्रभास ने कौन सी मेहनत कर ली अपने रोल के लिए। आदि पुरुष से कोई अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता आज भी। विजुअल्स एंड डायलॉग्स को एक तरफ कर दो, ओम राउत एंड मनोज मुंतशिर की स्टेटमेंट को भी एक साइड रखो, लेकिन क्या प्रभास का फर्ज नहीं बनता था वहां पे ये बोलने का कि आप लोग रामायण बना रहे हो, मैं श्री राम प्ले करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं अपने रोल के लिए मेहनत करूंगा। एंड आप लोग भी कैरेक्टर से लेके डायलॉग से सबको सुधारने की कोशिश करो। क्या डायलॉग से लिखे हैं हनुमान जी के लिए? बहुत कुछ था प्रभास के हाथों में। अगर वो चाहते तो आदि पुरुष को मीम मटेरियल बनने से रोक सकते थे, पर प्रभास की तरफ से कोई एक्शन नहीं देखने को मिला, ना ही अपने लिए और ना ही रामायण को सही तरह से बनाने के लिए। और मैं यहाँ कोई प्रभास को लेके आग मूतने नहीं आया हूँ, बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों को समझ ही नहीं आता। जब भी बात प्रभास की फिल्मों की होती है कि प्रभास एट दी एंड एक एक्टर है जैसे बाकी एक्टर्स है, अगर वो अपने काम को सही तरह से नहीं कर रहे हैं तो उनपे उंगली उठानी जरूरी है, ताकि उन्हें इस बात का एहसास हो कि ऑडियंस उनके काम से खुश नहीं है। अगली बार अपने ऊपर और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके तो प्रभास के काम में बदलाव देखने को मिलेगा। वरना मुझे तो बाहुबली 2 के बाद से कल की 2898 AD तक एक भी फिल्म ऐसी नहीं लगी जिसमें प्रभास ने कुछ ऐसा काम कर दिया हो जिसके बारे में बात की जाए। लेकिन अब जब स्पिरिट का एक पोस्टर क्या आ गया जिसमें प्रभास का पूरा फेस भी नहीं दिख रहा है, पर फिर भी उस एक पोस्टर ने स्पिरिट की बातें करने पर मजबूर कर दिया है लोगों को, तो इसमें प्रभास का नाम ऐसे क्यों लिया जा रहा है जैसे स्पिरिट जो कुछ है वो सिर्फ प्रभास की वजह से है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। जिस बंदे की वो फिल्म है उसका नाम ही काफी है ये भरोसा दिलाने के लिए कि हाँ इसकी तरफ से कुछ आ रहा है तो एक्सपेक्टेशन के बाहर ही जाने वाला है। कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं देखने को मिलेगा वांगा की तरफ से। और वैसे भी वांगा का करियर कोई ऐसे खतरे में नहीं था जिसको बचाने के लिए उसे प्रभास जैसे बड़े एक्टर की जरूरत थी, बल्कि वांगा ने प्रभास को मौका दिया है ताकि आफ्टर बाहुबली फिर प्रभास की तरफ से कुछ जबरदस्त देखने को मिले एंड उनको ऑडियंस सीरियस लेना शुरू कर दे। पोस्टर में भले ही प्रभास की पूरी बॉडी नहीं दिख रही हो, लेकिन जितनी भी दिख रही है उससे पता चल रहा है वांगा ने जी तोड़ मेहनत करवाई है प्रभास से उनके रोल को लेके। लीन नजर आ रहे हैं प्रभास इस पोस्टर में। अगर आप कंपेयर करोगे प्रभास की पिछली फिल्मों से, जहाँ पिछली फिल्मों में प्रभास का फेस फूला फूला सा लगता था, इस पोस्टर में साफ समझ आ रहा है कि एक बराबर शेप में होगा उनका फेस। इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रभास वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार हैं एंड वही साबित करने के लिए वांगा ने प्रभास पर दाव लगाया है। प्रभास के पोटेंशियल का पूरा इस्तेमाल वांगा करने वाला है, जिसमें वांगा डेफिनेटली एक नए प्रभास को हमारे सामने खड़ा करेगा। ऐसे ही थोड़ी स्पिरिट के अनाउंसमेंट में इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार लिख दिया था वांगा ने। उसे पड़ी लकड़ी अपने अंदर लेने का कोई शौक नहीं है। फिल्म को कब का शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन प्रभास की बैक टू बैक फिल्में शूट हो रही थी तो वांगा को वो सब पसंद नहीं है। एंड आप देख लेना स्पिरिट के अलावा जितनी भी फिल्में हैं सब में प्रभास एक जैसे ही नजर आएंगे, कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा फिजिक में। इसीलिए वांगा ने क्लियर बोल दिया था प्रभास को पहले अपनी सारी फिल्मों की शूटिंग खत्म कर लो, उसके बाद ही स्पिरिट का काम शुरू होगा एंड फिर उसी फिल्म पर पूरा फोकस करना होगा। प्रभास को अपने ऊपर काम करना होगा, फिल्म के स्टंट से खुद करने होंगे, कुल मिला के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वरना आपको क्या लगता है प्रभास अगर वांगा के सामने ज्यादा अपनी मर्जी चलाते कि मैं ये नहीं करूंगा, बॉडी डबल का इस्तेमाल कर लेना, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सिर्फ एक फिल्म पर फोकस नहीं करूंगा, इतने में तो मैं कितनी फिल्में निपटा दूंगा, ये सब नखरे अगर प्रभास ने किए होते वांगा के सामने तो आपको लगता है आज प्रभास स्पिरिट का पार्ट होते। दीपिका ने अपने नखरे दिखाने की कोशिश करी थी ना वांगा को, आज किसी कोने में बैठ के आंसू बहा रही होगी। तो बात इतनी सी है, राजा साहब को लेके जो नेगेटिविटी हो रही है वो सिर्फ फिल्म के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि उस फिल्म से किसी को एक्सपेक्टेशन है भी नहीं। प्रभास को कोई टारगेट नहीं कर रहा है, जो कुछ बोला जा रहा है प्रभास के कैरेक्टर को बोला जा रहा है एंड फाइनल रिजल्ट खुद
देख लेना क्या आता है राजा साहब का। थोड़े टाइम फिल्म में प्रभास के नाम से कमा लेगी, पर बड़ा कलेक्शन करने के लिए फिल्म भी तो उस लायक की होनी चाहिए ना। और राजा साहब में जोकर वाला पार्ट डाल के जो किया गया है, इसके पीछे का रीजन अगर अरशद वारसी को इनडायरेक्टली रिप्लाई देना हो, क्योंकि उन्होंने प्रभास को कल्कि के लिए जोकर बोल दिया था, तो बहुत गंदा मजाक होने वाला है ये। पहले तो अरशद वारसी ने कहीं भी प्रभास को टारगेट नहीं किया था। उन्होंने बोला था प्रभास फिल्म में जोकर लग रहे थे, मतलब प्रभास का कैरेक्टर फिल्म में जोकर जैसा लग रहा था, ये कहना था अरशद वारसी का। याद रखना, अगर राजा साहब गलती से भी बुरी तरह चपेट खा गई तो जोकर वाला नाटक इनके ऊपर ही बैक फायर कर जाएगा। फिर प्रभास को लेके कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी, जिसमें गलती इस बार खुद प्रभास की एंड मेकर्स की होगी कि सच में प्रभास को जोकर बना के प्रेजेंट कर दिया। बाकी तो देखते हैं क्या कुछ देखने को मिलता है प्रभास वाले जोकर के साथ, वो काम करता भी है या नहीं। पता है इस वीडियो में गालियां आने वाली है, लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जो सच है वही सामने रखा है मैंने, ना कि प्रभास को लेके जहर उगला है। बाकी जिनको भी वीडियो पसंद आए लाइक करना मत भूलना। मैं मिलूंगा अगली बार। बाय।